नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे इजराइल के द्वारा ईरान पे बार बार हमला क्यों किया जाता है और क्यों जो इजराइल है बार बार जो गल्फ़ कंट्री है उसके पीछे पड़ा रहता है। उसमें पहला कारण ये है कि जो इजराइल एक यहूदी देश है और बाकी जो देश हैं, बाकी जो है इस्लामिक कंट्रियाँ हैं। तो जो इजराइल का जो इतिहास है, इजराइल का इतिहास यहाँ का नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है, जितने लोग कह रहे हैं कि इजराइल अच्छा है, इजराइल अच्छा है, ठीक है अच्छा है। इजराइल आप मेरा घर है, आपको ला के बसा दिया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? इस्लाम जो इजराइल है, जो वहाँ के मुसलमान है, फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन की ज़मीन में ला के बसाया गया इजराइल को। तो क्या अब मेरा घर में किसी को आप बसा देंगे ला के तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात है कि इजराइल भी कहता था पहले कि हमको हमारे देश की मान्यता दे दो, हम जितने में हैं उतने में हम लोग सीमित रहेंगे और हम लोग हल्ला नहीं करेंगे, जितना आप ज़मीन दे दो उसी में हम खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन इसमें जो फ़िलिस्तीनी थे, जो इस्लामिक कंट्रियाँ थी, उन लोगों के अंदर भी एक अजब का हलचल मचता है। वो कहते नहीं, हमारा देश हम ही रहेंगे। प्रॉब्लम ये हुआ कि जो इस्लाम है, इस्लाम में जो कट्टरपंथी जो है वो ज़्यादा है। जैसे धार्मिक रूप से सहनशीलता नहीं है, यानी धार्मिक रूप से उसमें एकरूपता नहीं है। क्योंकि इस्लाम खुद भी दो भागों में बटा हुआ था। तो कुछ शिया लोग हैं, कुछ सुन्नी लोग हैं, तो ये अलग बात था। उसी के बीच में अंग्रेज़ जो थे ला के बसा दिया इजराइल को। क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो इसमें शर्त रखा गया था कि यहूदियों के द्वारा कि आखिर जब सब कुछ कर रहे हैं तो हम कहाँ रहेंगे। तो कहा गया अंग्रेज़ों के द्वारा कि हम भी तुमको अलग जगह देंगे। क्योंकि खुद भी जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ जहाँ गए वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बीज डाल के चले गए जहाँ तुम ज़िंदगी में लड़ते रहो, लड़ते लड़ते तुम मर जाओगे। तो हुआ है कि लेकिन एक बात थी इजराइल में क्या था, इजराइल पहले से भी टेक्नोलॉजी में आगे था। जैसे न्यूटन से लेकर आइंस्टीन तक सारे, यानी कहा जाता है कि जितना भी नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, जितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जैसे हिंदी में कहा जाता है विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी, जितनी भी आपको डिग्रियाँ मिली हुई, जितना भी आपको नोबेल प्राइज़ मिला होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, उसमें से 80% 90% यहूदी हैं, यानी जो यहूदी लोग थे उसमें। और ये लोग बहुत तेज थे। तो यहूदियों की कहानी शुरू होती है जर्मनी से। क्योंकि जर्मनी के जब इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा आपको हिटलर। हिटलर को पढ़ेंगे तो इतना प्रताड़ित करता था हिटलर कि कहा जाता है कि वो ट्रेन रखा हुआ था, इतना शौक बना दिया था हिटलर की कहानी अलग हो जाएगी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इतना मतलब इतना फेमस कर दिया कि इन लोगों के मारने की कहानी इतना फेमस कर दिया था हिटलर कि ट्रेन चलाता था, अंडरग्राउंड ट्रेन चलाता था। जहाँ ट्रेन नहीं जाती तो वहाँ गाड़ी को भेज देता था। यही तो छोड़िए, जब इन लोग को मारना होता था इन लोग का बाल सर मुंडवा दिया होता था। सर का बाल और पैर का चप्पल आज भी रखा हुआ है। इतना मारता है, इतना वहाँ के लोगों में इतना मतलब ये फैला देता है डर। कहता है जैसा भी हिंदुज़म में कंपेयर करेंगे इस्लाम में कि तुम लोग बच्चा ज़्यादा पैदा करो, वो लोग ज़्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो कहता है वो हिटलर कि यहूदियों की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है तो तुम लोग कहाँ रहोगे, सारे देश पे लोग कब्जा कर लेंगे। लेकिन हिटलर की भी अपनी मजबूरी थी। क्योंकि हिटलर जब प्रथम विश्व युद्ध होता है, इसमें हिटलर को मारा गया था। लेकिन इसमें यह हुआ था, हिटलर जिस घर में छुपा उस घर में यहूदी लोग रहते थे। वो लोग फिर ले जाके दे देते हैं उन लोगों को, जो अंग्रेज़ थे वो लोग इसको मारते हैं ज़्यादा। तो इसका एक और हो गया था। तो हम लोग चलेंगे फ़िलिस्तीन, बस थोड़ा सा और जान लेते हैं। बचपन में क्या होता है कि हिटलर जो होता है स्कूल पढ़ने जाता है। जो हिटलर का राइटिंग होता है, जो स्केच बहुत अच्छा बनाता है, ड्राइंग बहुत अच्छा बनाता है, लोग बनाने नहीं देते। इसकी माँ मरती है, इसकी माँ मरती है तो जो सुई लगाता है वो भी एक यहूदी होता है। इसके पिताजी पहले ही नहीं थे। तो इसका अंदर से थोड़ा थोड़ा जो मानसिकता है यहूदियों के लिए बढ़ती जा रही है। तो बाकी उसमें बहुत से लोगों का भी हाथ होता है। जब बिस्मार्क आते हैं तो वो अलग कहानी हो जाती है एकीकरण में। तो हुआ एक, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो यहूदी बोल रहे हैं कि जब हम लड़ रहे हैं हिटलर से, अगर यहाँ जो हम कहाँ रहेंगे फिर ऐसा ही करेगा तो ये लोग लेके गए और लेके बसा दिए वहाँ पे गाजा फ़िलिस्तीन में। और फ़िलिस्तीन है इस्लामिक कंट्री, और वहाँ पे ये लोग गए और कॉन्फ्लिक्ट होने लगा दोनों के बीच में। तो वहाँ की जो इस्लामिक कंट्रियाँ थी, एक ही दिन 6 लोग हमला कर देते हैं उसके ऊपर। उसमें मिस्र भी था, तो मिस्र को भी धोया था वो। सुएज नहर का आप कहानी जब पढ़ेंगे सुएज नहर के बारे में तो उसके बारे में पढ़ता है। कर्नल नासिर के द्वारा सुएज नहर बनाई गई थी। तो उसमें होता है फिर बसा दिया वहाँ पे ले जाके। ये दोनों लड़ने लगे 6-7 कंट्री। लेकिन इसमें जीत जाता था बार बार जो इजराइल है। इसके पास टेक्नोलॉजी है, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है, जीत जा रहा है बार बार। यही नहीं, इजराइल के पास जितना गूगल का कंट्रोलिंग इसके पास है, फेसबुक का कंट्रोलिंग इसके पास है, ईमेल जीमेल जितना आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चलने वाली चीज़ें उसके पास है। मिसाइल है, जैसे कहा जाता है भारत में
कि भारत के पास हम लोग के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हम लोग लिए ही थे वहाँ से, इजराइल से, इसीलिए थोड़ा भारत नहीं बोल पाया था, क्योंकि भारत की भी अपनी मजबूरियाँ हैं। अभी हम लोग भी, हमारा देश जो है भारत है, साइंस टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं गया, तो इसीलिए थोड़ा कुछ ऐसा रिलेशन है जिसके द्वारा नहीं बोला जाता है। हमारे यहाँ AK-47 का जो कंसेप्ट है, नया मॉडर्न जो आया है बंदूक, वहीं से लाया गया था। तो हमारे यहाँ भी उससे संबंध है हथियार का, और जो आर्थिक जो डील हुआ है उसके आधार पे भारत बोलता नहीं है, क्योंकि हमें भी नुकसान होगा। तो दूसरी बात यह है, अब इस सबको तो हरा दिया है फिलिस्तीन को मारते मारते। पहले मान लीजिए कि कोई प्रदेश है, और मान लीजिए कोई 10%, जैसे मान लीजिए 100% है। अभी पहले यहाँ पे इजराइल था, यहाँ पे इजराइल था। अब इसको करते करते अब इतना कर दिया कि इतना बचा है फिलिस्तीन। इसका 70% 70% ले लिया है, क्योंकि अभी पिछली साल आप लोगों ने सुना होगा कि गाजा के द्वारा इजराइल पर हमला होता है और वहाँ के लोगों को द्वारा बंदी बना दिया जाता है। अब सुनेंगे गाजा की कहानी और इजराइल की कहानी। अगर आप ट्विटर चलाते होंगे तो मतलब बोलने लायक वो शब्द नहीं है। टिकटॉक पर जैसा रील बना चाहता है वैसे इजराइल मार रहा था उन लोगों को। ऐसे कोई खा रहा है, ऐसा ब्लॉग बना रहा है, देखो देखो ये उड़ गया वो घर उड़ गया। तो इतना कॉमेडी बना के लोगों को द्वारा मारा जाता था। फिर बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, अलग कहानी हो जाएगा। फिर होता है कि उसमें आता है एक ही देश, सबको तो मार दिया, लेकिन इसमें एक देश था, उस देश का नाम है ईरान। सारे देश को जो ब्रिटिश कंपनियां हैं, जो अमेरिका है, सबको बर्बाद कर दिया। लेकिन ये बर्बाद किसको नहीं कर पाया, तो बर्बाद कर नहीं पाया ईरान को। ईरान किसी का नहीं सुनता है। अब इसमें हुआ ये कि दोनों देश लड़ रहे थे, तो इनके साथ अमेरिका था, इजराइल के साथ। तो अमेरिका और रूस हमेशा लड़ते हैं कोल्ड वार से। कोल्ड वार हुआ तो अमेरिका और रूस दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मौका मिल गया इस मौका मिल गया रूस को। वो बोला कि जब तुम इधर साथ दे रहे हो, तो तुम जब इजराइल का साथ दे रहे हो तो हम ईरान का देंगे। इसी में हुआ है कि सारा टेक्नोलॉजी धीरे धीरे देने लगा, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है, इंटेलिजेंस मतलब कुछ लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि इजराइल भले बोल नहीं रहा है, लेकिन परमाणु हथियार पर बना लिया है। वो भले वो नहीं बता रहा, लेकिन बना लिया है। फिर हुआ है कि और भी वहाँ की जो जनजातियाँ थीं, वहाँ पे इजराइल है और इजराइल तुर्की के सीमा पे एक जनजाति पाई जाती है, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। इसमें हुआ है कि फ़ायदा उठाता है रूस, और रूस अपनी टेक्नोलॉजी देने लगा। फिर अब इसके पास कहा तो ये भी जा रहा है, भले रूस मार रहा है इजराइल, कहा जा रहा है कि जो ईरान है, ईरान के पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, बस अब टेस्टिंग करना बाकी रह गया है परमाणु बम का। और ये 2-3 दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इजराइल के तरफ से मिसाइल दागा जा रहा है। इसीलिए वो दाग रहा है कि जिस दिन ईरान के पास 100 मतलब ईरान बना लिया है, बस उसका टेस्टिंग बाकी है, और इजराइल जो है मारे जा रहा है। जिस दिन ईरान कंफर्म कर दे कि हम बना लिए हैं, उस दिन एक मिसाइल मारेगा, ख़त्म हो जाएंगे इजराइल को इसी बात का डर है। अब बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा एंगल होगा। फिर लेबनान है, उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो वहाँ की एक हिजबुल्ला गैंग है, हिजबुल्ला के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ की कहानी बहुत ही अलग है, वहाँ के इतिहास ही अलग है। फिर ईरान अलग हो जाता है, इराक अलग हो जाता है, कुवैत अलग हो जाता है। फिर वहाँ पे एक और थे वहाँ के बहुत बड़े डिक्टेटर, जिनका नाम दे दिया गया था, उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ की कहानी अलग है। लीबिया का भी आप पढ़ेंगे, गद्दाफी हो जाएगा, बशर असद हो जाएगा। तो वहाँ उस क्षेत्र का कहानी अलग है। बाकी हम लोग देखते हैं। नमस्कार, बाद में।